प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद कहा न जाए। कहे रविदास अकथ कथा बहुकाई करीजे, जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजे। जपो जी सतनाम। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को बंदगी करता हूं। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। तमाम संतों गुरुओं रहबरों को बंदगी करता हूं। आज महीने की 27 तारीख है और गुरुगद्दी ऊन में सतगुरु का सुंदर दरबार सजा है। आप सभी दरबार में बंदगी करने के लिए पहुंचे हैं। सतगुरु मालिक से अरदास बेनती है, जिस मनोकामना को लेकर आप दरबार में आए हैं, मालिक आपकी मनोकामना पूरी करे। अभी दीनदयाल जी हाजिरी लगा रहे थे गुरु दरबार में। मुक्ति के दाता हमें सतगुरु मिल गए, आप तिरे हमें तारे। गुरु महाराज की कृपा से सारे कार्य अपने आप होने लगते हैं। आपने देखा किस तरह से गुरु नाम में मगन होकर के इन्होंने अपनी हाजिरी लगाई और ऐसे ये सेवा में भी मगन रहते हैं। अभी दीनदयाल जी ने बताया कि जितना भी ये मंदिर में सीमेंट की सेवा होगी वो सब इन्हीं की तरफ से होगी। बोलो सतगुरु महाराज की। जो लेंटर की सेवा है, अभी पहले वाले लेंटर में सीमेंट की सेवा दीनदयाल जी की ओर से रहेगी। तो गुरु महाराज कृपा करे इनके सेहत स्वास्थ्य परिवार के ऊपर, मालिक की कृपा दया मेहर रहे। साध संगत बिन भाव न उपजे, भाव बिन भक्ति न होते। भक्ति है वो भाव से होती है और भाव उत्पन्न होता है संगत से। बिना संगत के भाव उत्पन्न नहीं होता। और भाव में ठहराव भी जरूरी है। भाव तो आ गया और भाव में ठहरे ना तो फिर कैसे कुछ प्राप्त होगा? गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं आपको। एक आदमी बाजार जाने वाला है, उसे कुछ सामान खरीदना है। बरसात की मौसम है तो उसने अपनी पत्नी से चर्चा की। पत्नी ने कहा, बहुत सीधे साधे हो, कोई भी लूट लेता है आपसे। एक काम करना, जो भी दुकानदार कहे आप उससे आधा भाव लगाना या उतने पैसे में 2 चीजों की मांग करना। उसने कहा ठीक है, ऐसे ही करूंगा। बरसात की मौसम है, सबसे पहले वो छाते वाले की दुकान पर चला गया छाता खरीदने के लिए।
काफी साल पहली बात है, पुराने समय की बात है। पूछा भैया ये छाता कितने का है? दुकानदार ने कहा ये 20 रुपए का है। उसने कहा अच्छा 20 का है, एक काम करो तुम 20 के 2 दे दो मुझे। जो होम मिनिस्टर ने उसे सिखाकर पढ़ाकर भेजा था वो तो वही भाषा बोल रहा था। दुकानदार ने कहा भैया नुकसान हो जाएगा, 2 मत लो आप। दुकानदार ने सोचा इसको एक छाता दे देता हूं 10 रुपए में, और मैं एक किसी को 30 में बेच दूंगा, मेरा जो वो नुकसान नहीं हो पाएगा, ठीक रहेगा। दाएं बाएं से पूरा करना पड़ता है जो अगर हानि हो रही है कुछ। पर हमारे देश में एक प्रथा है भाई, पहला जो ग्राहक है वो खाली नहीं जाना चाहिए, पौनी खराब नहीं होनी चाहिए। दुकानदार ने कहा 10 का एक काम करो, आप 10 रुपए में एक ले जाओ। उसके दिमाग में फिर अपनी पत्नी वाली बात चली, कहने लगा एक काम करो आप 10 के 2 दे दो मुझे। दुकानदार ने सोचा बड़ा अजीब आदमी है, पहले 20 के 2 कह रहा था, 10 के 2। दुकानदार ने कहा भाई एक काम कर 5 रुपए में एक ले जा। उसने सोचा ज्यादा ही बचा रहा होगा, इसका मतलब छाते के व्यापार में बहुत बचत है। 5 का एक पे आ गया, देखो 20 रुपए का एक छाता था। वही पत्नी वाली बात, खतरा भी था घर लौट के जाना वापस। कहने लगा भाई एक काम करो 5 के 2 दे दो मुझे। दुकानदार ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगा भैया ऐसा है कहीं और से दे दो, आप मेरे बस का नहीं है। एक सीमा ऐसी आती है जहां हाथ जोड़ने पड़ जाते हैं। थोड़ा सा इसको समझिए, ये छाते का भाव था, भाव में ठहरे बिना उसे छाता नहीं मिला। यदि वो भाव में ठहर जाता तो उसे छाता मिल जाता। भाव में ठहरे बिना जब छाता नहीं प्राप्त हुआ तो भक्ति के भाव में ठहरे बिना उसकी छत्र छाया कैसे प्राप्त होगी। बोलो सतगुरु महाराज की जय। इसलिए जो भाव उमड़ रहा है उसको स्थिर करना होगा, उसमें ठहरना होगा। इसलिए तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि टिक जा मन मेरे सतगुरु शब्द आधार। टिकने के लिए कहते हैं, ठहरने के लिए कहते हैं, ठहराव जरूरी है बंधु, बिना ठहराव के तो काम नहीं चले। मुक्ति के दाता हमें सतगुरु मिल गए। हाँ, मुक्ति के दाता हैं, ज्ञान के भी दाता है, मुक्ति के भी दाता है, सर्वज्ञ है। और सब कुछ प्रदान करने वाले। हमें भी प्रयास करना होगा अपनी ओर से कुछ। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक कार्य कैसे होगा। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊं, कैसे गुरु महाराज चेतन कर देते हैं इसको। अपने आप नहीं कार्य होता। कुछ लोग अपने आप ही भजन बंदगी में लगे रहते हैं, पूजा पाठ में लगे रहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान। जो गुरु की शरण में जाए बिना जब तक दान करते हैं उनका वो सारा कार्य किया कराया व्यर्थ हो जाता है। इसलिए गुरु की शरणागत आना जरूरी है। आत्मबोध भी तो गुरु कृपा से ही होगा। एक आदमी मेला देखने के लिए गया और पुराने समय में खरीदारी मेलों में ही होती थी, बाजार इतने नहीं थे, दूर दूर तक शहर दूरी दूरी पर था। मेला घूम रहा है वो। कुछ समय पहले उसकी शादी हुई है, महीना हुआ होगा विवाह हुए।
उसने देखा दर्पण वाले की दुकान है वहां, उसे पता नहीं था दर्पण है, आईना है, शीशा है। और जब वहां से गुजरा उसे अपने जैसा नजर आया उसमें कोई, उसको देखते ही प्रसन्न हो गया, हाथ जोड़े और भाई साहब कैसे हो। दर्पण में भी प्रतिबिंब नजर आया, हाथ जोड़े हुए कोई मुस्कुरा रहा है, बहुत अच्छा लगा उसको। पहले ऐसी चीज नहीं देखी थी, बहुत साल पहली बात है। दर्पण उस समय आम नहीं था, और आदमी क्या मुंह देखेगा, आदमी को क्या दर्पण की आवश्यकता। आज भी देखो आप, बहुत से ऐसे उठे, मुंह पे हाथ घुमाया और चल दिए काम पर। काम से लौट करके आए, हाथ मुंह धुला, खाना खाया रजाई में। बहुत होंगे ऐसे जिन्हें शीशा अपना चेहरा देखे हुए, आईना देखे हुए काफी समय हो जाता होगा। और तो और हाँ, उस समय जब ये करते हैं ना ये, तो उस समय तो आपका आवश्यकता पड़ती होगी। और जैसे महाराज जी बैठे हैं, इन्हें तो वो भी आवश्यकता नहीं है। ये तो चलो कोई बात नहीं, 6 महीना ही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आदमी है, युवा है, और आजकल के नौजवान है वो तो बेचारे चलो कोई बात नहीं, फोन में ही ले रहे हैं, सेल्फी ले लो, पता चल जाएगा कि घर क्या हो रखा है, उसी में जानकारी मिल जाती है सारी। दर्पण की आवश्यकता ही नहीं रही। तो दर्पण उस समय आम नहीं था। आईना जो राजे महाराजे थे वो लोग प्रयोग करते थे, बड़े लोग प्रयोग करते थे। और वो एक मजदूर है, आम व्यक्ति है, पुराने समय की बात है, अपना भी वो चेहरा उसने नहीं देखा था कभी ऐसे। और जब उसने देखा कि कोई सामने है और मेरी उम्र वाला ही है, दुकानदार से कहा, अरे एक बात बताओ, ये भाई साहब कितने के दिए हैं। दुकानदार ने सोचा ये अनभिज्ञ है इसका मतलब, और मुझे क्या मतलब, भाई साहब कह करके ले या बहन जी कह करके ले, मुझे तो अपना सामान बेचने से मतलब है। बता दिया 25 पैसे के, 4 आने के हैं। अच्छा, 4 आने जितने मेले के लिए लेकर गया था सब उसको थमा दिए, और बड़ा खुश हुए, ले गया घर पे। एक बैठक होती थी पहले, बैठक में पुरुष लोग ही बैठते थे, आना जाना रहता था वहां पर। और महिलाओं के लिए उसे कहते थे जनाना, जनाना वो अलग रहता था माहौल। बैठक में उसको दर्पण को लगाया और कपड़ा ढक दिया उस पर, कोई और ना देखे। अंदर जाए, घरवाली से बातचीत करे, फिर उठ के आ जावे, कपड़ा हटाए और भाई साहब ठीक ठाक खैरियत भी है, बढ़िया है सब, ऐसे ही मुस्कुराते हुए वहां उसको अपना प्रतिबिंब नजर आ रहा है। जब 3-4 दिन तक यही घटना चली, और जो नई नवेली जो दुल्हन थी, जिसको आए हुए थोड़ा समय हुआ था घर में, उसने सोचा पहले तो मुझे छोड़कर जाता नहीं था ऐसे, अब बार बार उठ के कहां जा रहा है, क्या प्रोग्राम चल रहा है इसका। उसके मन में संदेह हो गया, और संदेह हुआ, वो बाहर गया और वो भी उठ करके आई, और बैठक में आकर के जब वो कपड़ा हटाया और उसमें एक नवयुवती नजर आ रही है। अच्छा मेरी सोत, तेरी वजह से आता है, मेरे घर वाले को लुभा लिया तूने, मेरे आदमी को बिगाड़ दिया, बहुत बेकार है ये तो, इसीलिए बार बार उठ के आता है अंदर से बाहर। ओहो, समस्या हो गई। ऐसे में क्या होगा, जो टेम्परेचर है ना 13-14 डिग्री, वो 60 तक पहुंच जाएगा। आने दो जरा। और विवाद शुरू उसके आते ही लड़के की माता जी आई, बहुरानी की सास, उसने देखा माहौल बदला हुआ है, गर्माहट आ गई। बेटा क्या हुआ, क्या समस्या है। उसने कहा समस्या, इसकी करतूत तो देखो कैसी है, अभी तो मुझे घर में आए ज्यादा दिन भी नहीं हुए और मुझे छोड़ छोड़ के बैठक वाले के पास जाता है, ऐसी नैन मटक्का करती है वो, और मुझे तो आंखें दिखा रही थी, क्योंकि आंखें उसने दिखाई ना, प्रतिबिंब तो ऐसा ही नजर आएगा जैसा सामने वाला प्रतिक्रिया करेगा, ऐसा ही उसमें से प्रतिबिंब नजर आएगा। दर्पण का यही तो होता है। बुढ़िया ने कहा अच्छा मैं देखती हूं चलकर। बुढ़िया की बैठक में जिस चावली बैठी, और जाकर के उसने जो पर्दा हटाया
और उसमें चश्मिश सी बुढ़िया दिखाई दी, मुंह में दांत नहीं है उसके। कह लगी मेरे बेटे पे वैसे ही आरोप लगा रही है, ये तो बहुत सेवा करने वाला है, ये तो बूढ़ी अम्मा है, इसे सेवा के लिए लाया होगा घर पे। ऐसा ना मेरा लाल, वो तो बहुत सेवादार है। बुढ़िया अपनी बात बताई, तीनों में विवाद हो गया। वो के भाई साहब है, उसकी घरवाली के भाई साहब नहीं है, लड़की है उसमें तो नवयुवती है। बुढ़िया कह रही तुम दोनों झूठ बोलो, वो तो मेरी उम्र की है, सेवा के लिए लेकर गया, इतनी देर में उसका जो है बड़े मियाँ आ गए। घर के मुखिया, लड़के का बाप, बहुरानी का ससुर, मुखिया के आते माहौल एकदम से ऐसा हो जाता है। जब घर में बड़े आते हैं ना, परिवार में शोर शराबा हो रहा हो, किसी बात को लेकर के कोई चर्चा चल रही हो, और जब घर में बड़े आ जाते हैं तो एकदम से शांति सी हो जाती है। क्या है देखो, अरे माहौल कैसा है भाई, क्या हुआ, क्या समस्या आई। अब बहू तो बोले ना कुछ, क्या करे, ससुर का सम्मान रखना है। अब वो बात कहां से घुमाए, सास ने बताया कि हमारी बहुरानी को संदेह हो गया, शक हो गया, ये बेटा मेरी उम्र की किसी बुढ़िया को ले आया, बैठक में बैठा रखी है और सेवा के लिए लाया होगा। ये कहती है वो लड़की है। अच्छा, ये कुछ और कह रहा है लौंडा। अच्छा, क्या कह रहा है तू भाई बोल। उसने कहा जी भाई साहब है, मेरी उम्र के है, मेले से लेकर के आया था, वो तो खर्च ना करा रहे बिल्कुल भी, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, और बस मुस्कुराते हैं। अकेले में मन नहीं लग रहा था, मन प्रसन्न हो गया। अच्छा बेटी तू क्या कहे। क्या कहूँ, मेरी उम्र की है, लड़की है वो तो। अब बुढ़िया बुढ़िया कह बुढ़िया, उसने कहा मैं देखता हूँ प्रत्यक्ष में कौन है। वो गया बैठक में जाकर के कपड़ा हटाया, और कपड़ा हटा करके देखा है तो तीनों गलत बोले तो बूढ़ा है। जैसे हमारे दीवान जी हैं, दीवान दास की तरह बूढ़ा है, तो तुम तीनों ही गलत बोल रहे हो। एक बात बताइए, क्या वो तीनों झूठ बोल रहे हैं? नहीं, परंतु क्या वो तीनों या चारों क्या सच बोल रहे हैं? ना तो झूठ है और ना सच है। तब वहां पर संत जी का आगमन होता है। जैसे महाराज जी बैठे जगतदास जी, संतों का आगमन हुआ और संत जी ने कहा बेटा ये जो तुम देख रहे हो ये है दर्पण, ये दर्पण है, और दर्पण को कहते हैं आईना। आईना भी कहते हैं ना इसको, आईना। बस इसके सामने खड़े होकर मना कर दो कि मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं कुछ नहीं हूं। जो आप देख रहे हो इसमें वो आपका प्रतिबिंब है, ये कोई अन्य नहीं है, ये कोई दूसरा नहीं है जिसके लिए तुम विवाद कर रहे हो, ये कोई दूसरा नहीं है जिसे तुम बाहर ढूंढते फिर रहे हो, ये तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। और इसका जो वास्तविक रूप है वो तुम्हारे खुद के अंदर है। अंतर्मुखी हो जाइए। अच्छा आपने दर्पण देखा होगा, दीवार पे लगाते हैं ना उसको, दीवार पे टंगाते हैं। दर्पण में चेहरा देखने के लिए आपको दुनिया से मुंह मोड़ना पड़ता है, तभी तो आप अपने आप से रूबरू होते हो, अपना प्रतिबिंब आपको तभी तो नजर आएगा ना। आप दुनिया से मुंह मोड़कर दर्पण की ओर आपने मुंह किया तो आपको अपना चेहरा, आपके हाव भाव वो नजर आने लगे। यदि अपने आप से मिलना है या उससे मिलना है, उससे मिलना है तो भी दुनिया से विमुख होना होगा, बाहरी क्रियाकलापों को छोड़ना होगा। चुगली, निंदा, मान बढ़ाई, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अहंकार, सारी चीजों को छोड़ करके मुंह मोड़ करके उसकी तरफ मुंह करे, तभी आपको नजर आएगा कुछ, वैसे नहीं नजर आएगा, गड़बड़ हो जाएगा काम। और ये लेप चढ़ा रखे हैं ना अपने ऊपर बहुत सारे, ये सारे लेप भी गड़बड़ करते हैं। एक उर्दू शायर हुए हैं गालिब, उन्होंने आईने को लेकर के बहुत बढ़िया बात कही, 2 पंक्ति लिखी है। गालिब ता उम्र यही भूल करता रहा, गालिब ता उम्र यही भूल करता रहा,
धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो इंसान क्या करता है, सामने वालों की सफाई करता, अरे ये बहुत झूठा है, ये बहुत मक्कार है, ये बहुत बेकार है, ये बहुत ऐसा है, ये बहुत वैसा है। यानी सामने साफ सफाई करने की कोशिश की जाती है पर कभी अपना नहीं। एक वाणी है ना, बहुत सुंदर तरीके से वो महात्मा मूलदास जी पेश करते थे, क्या मीठा मीठा बोले इस मन कपटी को धोले। यानी खुद को साफ करो, जो सफाई करनी ना खुद की करो, और जब खुद की सफाई हो जाएगी ना बस फिर तो आनंद ही आनंद है। गुरु प्यारी साध संगत जी, भाव में ठहरना होगा और आत्मबोध के लिए अपने आप से मिलने के लिए संतों की शरण आवश्यक है। जो आज की कक्षा है उसका सार यही है, संतों की शरण में आना आवश्यक है। आत्मबोध तभी हो पाएगा जब गुरु एक युक्ति बताएंगे और उस युक्ति से ही मुक्ति होती है। भाव में ठहरिए, बिना ठहरे कुछ प्राप्त नहीं होगा। आप सबके लिए पुनः गुरु महाराज से अरदास करता हूँ, सबके सेहत स्वास्थ्य परिवार रोजगार के ऊपर सदगुरु मालिक की कृपा दया मेहर रहे। समय बहुत थोड़ा है, समय की मर्यादा में सभी बंधे हैं, आगे इजाजत नहीं है समय की ओर से, तो मैं वाणी को ही विराम देने जा रहा हूँ। और एक आग्रह है आप सभी से, गुरु महाराज ने 3 चीजें बताई ना, सेवा, सिमरन, सत्संग। सेवा कैसे? तन से, मन से, धन से, अन्न से। जैसे आश्रम पर जाए तो कोशिश ये करे कि अपनी ओर से कुछ एक ईंट उठा के जहां उसको रखना है वहां पर रख दें। ऐसा ना करे कि एक ईंट उठा करके रास्ते में फेंक दे, आने जाने वाला थोड़ा सा मुझे याद तो करेगा किसने फेंकी थी ये, तो ऐसा ना हो। स्वामी समनदास जी महाराज का यह आदेश है कि सेवा, तन से सेवा जरूर करें। यदि चाहते हैं कि तन निरोग रहे, तन में कोई रोग ना हो, तो तन से सेवा करें। कहने की इंतजार ना कि कोई मुझे कहेगा। अच्छा, अपने घर में आप बहनें भी हैं यहाँ पर, सुबह जगती होगी, साफ सफाई करती हैं, फिर भंडारा तैयार होता है ना, रसोई में जा कर के कोई कहता होगा तभी करती होंगी तैयार कि चलो उठो भंडारा बनाओ, सफाई करो, या कोई सामान इधर से उधर रखना है। नहीं, अपने घर में अपने आप ही करते हैं काम। ये सामान यहाँ से यहाँ रखना, उठाकर अपना घर है रखना पड़ेगा, रखना चाहिए। ये भी गुरु घर है, ये आपका अपना घर है। यदि आपको लगता है कि यहाँ पे काम यहाँ से इधर ऐसे होना है, कुछ सफाई है, कोई भी वस्तु है जो कहीं और उठा करके रखनी है, तो किसी और को ना बताएं। बिल्कुल कोशिश करें कि थोड़ा सा मैं भी कर लूं कुछ, हैं? मैं भी कुछ करूं। अभी आपने देखा होगा बाहर एक वो सेवादार हैं, वो लगे हुए हैं वहां कार्य में, सहारनपुर के पास से आए हैं और शरीर अस्वस्थ है। एक पाइप उनको लगा है यहाँ पर, शरीर अस्वस्थ है फिर भी वो सेवा में लगे हैं। जब तक शरीर इजाजत दे रहा है तब तक ही तो कुछ हो पाएगा। खाना सोना ये तो सब करते हैं बंधु। सही शिक्षा तो यह है कि एक बार कुछ अपने आप भी कर लें, अपने हाथ से भी कर लें। 2 मिनट में एक कहानी आपको और सुना रहा हूं, सत्य घटना। वर्ष 2004 में एक सेवादार जगाधरी फरकपुर आश्रम के, उनको हार्ट अटैक आ गया और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा सर्जरी होगी भैया, चीरफाड़ होगी, बहुत ज्यादा काम खराब हो गया तुम्हारा। तो उस समय मोबाइल और फोन की सुविधा इतनी नहीं थी। वो ढूंढता फिरा गुरुजी कहाँ है। 5 दिन के बाद गुरुजी से भेंट वार्ता हुई, उसकी दर्शन हुए गुरुजी के। गुरुजी ने कहा क्या ले रहा, दवाई दिखा मुझे कहाँ है। दवाई देखी उसकी, अच्छा ये दवाई खा रहा है, खा के फेंक दिए इसे, बस और ना खाइए दवाई। आंखें छलकने लगी उसकी, कहने लगा गुरुजी बीमारी बहुत गंभीर है। गुरुजी ने कहा हम नहीं बैठे क्या, गंभीर है होने दे। ठीक है जी। 2004 उस आदमी ने कस्सी चलाई, उसने भट्टी चलाई, कड़छी चलाई, पलटे चलाए,
और अब तक भी फरकपुर आश्रम में जो भंडारे की लंगर की सेवा रही है, बनाने की लंगर को, जिसमें 2-2 क्विंटल की सब्जी भी हो जाती है, 2-2 क्विंटल हलवा हो जाता है, उसमें पलटा चलाना कितना जोर लगता होगा, उसमें आश्रम में कस्सी फावड़ा चलाना कितना जोर लगता होगा, तन से पूरी सेवा। कहने लगे गुरु महाराज मैं तो समर्पित हूं, कल प्राण निकलते आज निकल जाए, दुख से परेशानी से तो मेरा हल हो जाएगा, और क्या तड़पने से तो। बोलो सतगुरु महाराज की। और या तो 6 महीने की लिमिट थी उसकी। बंधुओं 21 साल हो गए और 21 साल में वो व्यक्ति स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक ठाक है। गुरु कृपा की बात मैं आपको बता रहा हूं, सेवा का फल होता है ये, जो मालिक ने कहा है। इसलिए सेवा करने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए भाई मैं तो आज कपड़े प्रेस के पहन का आया हूं, इसमें कलर वलर लगा रखा है, कहीं एक प्रेस न टूट जाए, इसकी मिट्टी ना लग जाए, कहीं गारा न लग जाए, कहीं कुछ लग ना जाए ऐसा। तो भाई जिसके वो रंग चढ़ता है ना रंग लगता है जब गुरु का रंग गाढ़ा लगे। रही मेरी माँ है, हैप्पी साइकिल लगाता है ना उसको ये छोटा बच्चा बैठा है और वो रंग लगने ही नहीं दे रहे। गुरु चरणों की धूल मस्तक लाग रही और वो लगने ही नहीं दे रहे उस धूल को, धूल से तो बचकर चल रहे हैं, फिर कैसे कल्याण होगा बंधुओं। तो ये भी प्रयास करें, सेवा सिमरण सत्संग बहुत आवश्यक है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, वाणी को ही विराम देता हूँ। गुरु महाराज कृपा करें, सतगुरु विदास जी, सतगुरु ज्ञान भिक्षु जी, सतगुरु स्वामी समन्दास जी महाराज की कृपा दया मेहर सभी के सेहत स्वास्थ्य परिवार रोजगार के ऊपर होती रहे। और आप सभी का आश्रम पे बहुत बहुत स्वागत है। गुरु रविदास जयंती की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और महाराज श्री प्रेमदास जी, महाराज श्री जगतदास जी, महाराज श्री हमारे जो है जयदास जी, दीवान दास जी, पीतम दास जी, जितने भी साधु महात्मा आज यहाँ पर मौजूद है, सबको भी मैं बंदगी करता हूँ, सबका अभिवादन करता हूँ, सबका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। आपकी कृपा आपके सहयोग से ये कार्य चल रहा है। और जैसे ही लेंटर की तैयारी हो जाएगी, भाई सेटरिंग हो जाएगी, आप सबको हफ्ता 10 दिन पहले सूचना दी जाएगी, उस दिन भी आप सभी ने हाजिर होना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम सतनाम सतनाम।